हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 2 अप्रैल और आज तक की जितनी भी हमारी द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन सबसे जितनी जो टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे जो न्यूज बनी है उस पर हम बात करेंगे और एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने सब्सक्राइब कर लिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इसको बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किसने किया? ए हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत, बी हमारा नरेंद्र सिंह मोदी, सी हमारा रामनाथ कोविंद, डी हमारा अमित शाह। तो रामनाथ कोविंद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किस सेल से है? किससे है? खेल से है, जो कोविड-19 से है, अंतरिक्ष विज्ञान से है, रोजगार और कौशल से है। तो तेजस का संबंध जो है रोजगार और कौशल से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में संभावित सूची में शामिल किया गया? तो गोवा, मेघालय, उत्तराखंड, असम। तो मेघालय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर जो मध्यम दूरी की सतह से सतह हवा में मार करने वाली मिसाइल जो MRSM के सैन्य संस्करण का सफल जो परीक्षण किया? ए चांदीपुर उड़ीसा, बी हमारा हरिहरकोटा आंध्र प्रदेश, सी पोखरण राजस्थान, डी हमारा रानीखेत उत्तराखंड। तो ए चांदीपुर उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइना नेहवाल ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल खिताब जीता। दूसरा स्टेटमेंट है, स्विस ओपन 2022 का जो आयोजन 22 मार्च से जो 27 मार्च बेसल स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, तो नहीं एक दो, तो केवल दो, सेकंड वाला इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 94वें ऑस्कर में जोकर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो होंगे ये अकादमी पुरस्कार तथा अथवा ऑस्कर पुरस्कार कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो कोई कथनों में से सही नहीं है। तो एक सही नहीं के बारे में पूछा, केवल दो, एक और दो, और एक दो। तो भाई ये तो देखो, ये तो सही नहीं है कि पूछा, तो यही सही नहीं है, ये तो सही है। नेक्स्ट है जनवरी मंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिकैप, देखते हैं भाई। फर्स्ट हमारा पद्म भूषण 2022 से सम्मानित तो उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्ति, कितने की संख्या है, कितनी संख्या उनके पद्म पुरस्कार से? 12, 13, 14, 15। तो ये हमारे 14 व्यक्तियों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में किसान ड्रोन योजना का संबंध किससे है? तो हमारे कृषि भूमि से मानचित्र से, कीटनाशक छिड़काव से, सी हमारे कृषि सिंचाई से, डी हमारा उपयोग सभी से। तो बी हमारा करेक्ट है कि कीटनाशकों के जो छिड़काव से रिलेटेड है भैया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम कहां पर लॉन्च किया गया? तो ए हमारा न्यूयॉर्क में, बी हमारा टेक्सास में, सी हमारा शिकागो में, डी हमारा वर्जीनिया में। तो हमारा ये न्यूयॉर्क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को जो किस वर्ष भारत रत्न प्राप्त जो समाज से सम्मानित किया गया था? 2005, 2007, 2001 और 2003। तो 2001 में किया गया था इनको लता जो भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय क्षेत्र की स्माइल योजना में एम का अक्षर का संदर्भ करता है? ए मैन्युफैक्चरिंग, बी हमारा मॉडर्नाइजेशन, सी हमारा मार्जिनलाइज्ड, सी हमारा मॉनिटर। तो हमारा मार्जिनलाइज्ड, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पूषा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित पूषा अल्पना जो किस्म किससे? गुलाब की, आम की, चावल की, ककड़ी की। तो ये हमारी गुलाब की फसल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की दक्षिण पूर्वीय इकाई द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च जारी किया गया? तो हमारा ओपन WHO ऐप, नो स्मोकिंग ऐप, WHO इंफॉर्मेशन ऐप, और डी हमारा जो क्विट टोबैको ऐप इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा सीड योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो हमारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा,
सी हमारा सामाजिक न्याय और जो अधिकारी मंत्रालय द्वारा, डी हमारा सहकारिता मंत्रालय द्वारा। इस प्रकार हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने की नीली व्यवस्था हेतु जो रोड मैप तैयार किया गया है? ए जर्मनी, बी हमारा इटली, सी हमारा ब्रिटेन, डी हमारा फ्रांस। तो डी इज द फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 29 फरवरी को किस महापुरुष के जन्मदिन को राष्ट्रीय डी एडिक्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, सी हमारा ज्ञानी जैल सिंह, डी हमारा मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में टीबी मामलों के जिले 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 40%, 19%, 23% और 35%। तो हमारा इसमें जो है 19% इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में जो केंद्रीय बजट स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे मनसुख मंडाविया जी हैं, टीबी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 में जारी की गई है। वर्ष 2021 में भारत में तपेदिक टीबी के मामलों में पिछले 6 वर्ष में तुलना में 19% की जो वृद्धि की गई है, वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 के दौरान टीबी के मरीजों की संख्या कुल जो 19,33,381 थी, वर्ष 2020 में जो यह 16,28,161 रह गई थी। ये कमी आई है। दिल्ली के प्रति 1 लाख संख्या पर 534 मामले के साथ ही सबसे अधिक मामले हैं दिल्ली में। इसके बाद राजस्थान में 484 हैं, यूपी में 481 हैं, हरियाणा में 465 हैं और छत्तीसगढ़ में 454 मामले हैं। भारत में 2019 और 2020 के बीच में सभी प्रकार के तपेदिक से कारण मृत्यु दर में 11% की जो वृद्धि की गई है। वर्ष 2020 के लिए अनुमानित टीबी संबंधित मौतों का जो कुल संख्या 4.39 लाख थी, जो वर्ष 2000 के अनुसार 13% की जो वृद्धि हुई। इसमें वर्ष 2019 में भारत के पिछले वर्ष की तुलना में टीबी में संबंधित मामलों में 11% की जो वृद्धि हुई है। इसमें टीबी या क्षयरोग बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कोरियस का जो के कारण होता है, फेफड़ों का सबसे अधिक प्रभावित करता है। ये फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। भी टीबी एक संक्रामक रोग है जो व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को खांसी, छींकने, थूकने, हवा के माध्यम से फैलती है, संक्रमित सतह से छूने वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? वो हाल ही में ये आम जनता के लिए खोला गया है। तो कोच्चि में, केरल में, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, पुरी में, उड़ीसा में, उदयपुर राजस्थान में। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो ये ट्यूलिप गार्डन है जम्मू कश्मीर में खोला गया है। आगामी ट्यूलिप फेस्टिवल के मद्देनजर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में स्थित जो एक एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन को आम जनता के लिए पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे जो जबरवाम की पहाड़ियों घाटों के बीच स्थित जो गार्डन की ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों की इंद्रधनुष लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ट्यूलिप फेस्टिवल एक उत्सव है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर उद्घाटन का प्रयासों को एक हिस्से के बीच में फूलों की श्रृंखला को प्रदर्शन करना है। यह कश्मीर घाटी के बसंत के मौसम की शुरुआत के दौरान आयोजित किया जाता है। यह वार्षिक रूप से अप्रैल के महीने में आयोजित होता है। जबरवाम जो पहाड़ियों की तलहटी में जो यह गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन स्थित है। यह श्रीनगर की डल झील के पास अभी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे, किसे BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? ए हमारा कर्णम मल्लेश्वरी, बी हमारे सैफ अली वर्मा, सी हमारा मिताली राज और डी हमारा मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू इज द करेक्ट आंसर। तो टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक दिलाने वाली, इतिहास बनाने वाली भारतीय की वेटलिफ्टर साई खोम पूरा नाम है इसका, मीराबाई चानू को BCCI इंडिया जो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 के तीसरे सेशन के लिए विजेता घोषित किया गया है। जो मीराबाई ने 2021 में इतिहास रच दिया था जब वह टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने में पहली वेटलिफ्टर बनी थी। इस बार का जो BCCI जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड क्रिकेटर सैफ अली वर्मा को दिया गया। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैचों में भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी हुई थी। वर्ष
वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने के लिए पहली जो महिला गाड़ी वेट लिफ्टर होने का जो गौरव हासिल करने पर वाली जो प्रणव महेश्वरी को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अचीवमेंट दिया गया था इनको। क्वेश्चन नंबर 4, विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 किस हवाई अड्डे के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे को पुरस्कार जीता है? तो ए हमारा केम्पेगौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी हमारा सिंतारापुरा जो राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी हमारा कोच्चि राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी हमारा गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो केम्पेगौड़ा इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु बीपीआर हवाई अड्डों ने अपने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, स्मार्ट नवाचारों और जो अत्याधुनिक जो तकनीकों को अपनाने के लिए विंग्स जो इंडिया अवार्ड 2022 पुरस्कार जीते हैं। बीएलआर जो हवाई अड्डे के सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है। साथ ही जो एविएशंस ऑफ इनोवेशन पुरस्कार भी इन्होंने जीत रखा है। यह पुरस्कार उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित मतलब फेमस है, ये प्रतिष्ठित है। यह है जो ग्राहक सेवा और जो नवाचार मूल्यांकन के लिए दिया जाता है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो CIL के जो विंग्स इंडियन 2022 के जो कोविड चैंपियन अवार्ड हासिल किया है, जो कोच्चि हवाई अड्डे पर सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए महामारी के दौरान मिशन सेफ गार्डन नाम का जो एक सावधानीपूर्वक परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए हवाई अड्डे के चयन का संचालन किया गया था। CIAL के 2021 के दौरान जो 4.3 मिलियन यात्रियों को संभाला और यात्रियों के देश के लिए दूसरा सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता भारत देश ने की है। 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के द्वारा एक चार्टर स्वीकार किया गया है। यह 7 स्तंभों की सुरक्षा के लिए स्तंभ की जिम्मेदारी रखता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सही नहीं है भाई, केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 तो हमारा पहला ठीक नहीं है भाई, जो है सही नहीं है, तो पहला नहीं बाकी तो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ द मल्टी स्टेकहोल्डर जो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन के शिखर सम्मेलन के लिए असेंबली हुआ, जिनकी जो मेजबानी वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका ने की, जो इस समय जो बिमस्टेक का जो अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिमस्टेक समिट को संबोधित करते हुए कहा कि बिमस्टेक सेंटरों में देर वेदर सक्रिय केंद्र खोलने के लिए भारत को $30 अरब का जो खर्च करने तैयार है। नेपाल द्वारा चौथे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन को मेजबानी 30-31 जो अगस्त 2018 को की थी नेपाल ने। 5वें बिमस्टेक सम्मेलन के दौरान जो चार्टर जो स्वीकार कर लिया गया, तो वर्षों में जो सुरक्षा के संदर्भ में देखते भारत को सौंपी गई। भारत ने जो कोलंबो में इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने में बिमस्टेक के प्रतीक और ध्वज औपचारिक रूप से सूचीबद्ध सिद्धांतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मान्यता प्राप्त मिली है। यह साल बिमस्टेक की स्थापना 25वां वर्ष है। इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए एक उल्लेखनीय उपाधि और जो सकारात्मक बदलाव है। बिमस्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल एंड इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यह क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाली खाड़ी में तटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों में जो स्थित इसके जो सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। बिमस्टेक 1910 में बना था भाई। अच्छा, इसमें 7 सदस्य, 5 दक्षिण एशियाई, जिसमें जो बांग्लादेश, भूटान, चीन, बांग्लादेश शामिल है तथा जो म्यांमार, थाईलैंड, मणिपुर और दक्षिण पूर्व एशिया से है। बिमस्टेक यह सिर्फ दक्षिण और जो दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच में संपर्क बनता है, जो हिमालय और हिमालय के बीच में भी खड़ी जो प्रसिद्ध को भी जोड़ता है। इसके लिए उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के लिए वातावरण तैयार करना है, सामाजिक प्रगति के लिए बनना है, क्षेत्र में सामान्य मामलों के लिए सहयोग के लिए बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सबसे अधिक जो ODF प्लेस वाला गांव कौन सा है?
तो मैं उड़ीसा में है। वर्ष 2021 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 11 को जो यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, तो इसमें कौन सा कदम सही है? तो बी सही है। इसमें भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 50,000 से अधिक गांव में खुले शोषण और ओडीएफ बनाने के लिए बनाया कर रखा है, जिसे जो ओडीएफ प्लस गांव कहा जाता है। इस कार्यक्रम के तहत जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले तेलंगाना है, जिसमें जहाँ पे 13,960 ओडीएफ प्लस प्लस गांव के हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 11,417, मध्य प्रदेश में 3,819, उड़ीसा में 2,991 और यूपी में जो है 2,605 है गाँव शामिल है। वर्ष 2020 में स्वच्छ भारत मिशन चरण फर्स्ट और सेकंड को यह सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया था कि 5 वर्ष के जो 2024 के अंत में जो सभी जो गाँव को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा सकेगा। ओडीएफ मिशन के अनुसार जो पहला, जिससे भी गोवर्धन योजना और जो बायोडिग्रेडेबल्स उच्च प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रेड वाटर प्रबंधन और जो मल कीचड़ प्रबंधन शामिल है। इसमें जो प्रबंधन करते हैं ओडीएफ प्लस गाँवों के लिए 3 श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणी राइजिंग, एस्पायरिंग मॉडल उनकी जो प्रगति को दर्शाता है। फरवरी 2000 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2011 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के तहत जो एक की सफलता की जोर दिया गया है, दूसरे ग्रामीण भारत को ठोस और तरल और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा नेक्स्ट है 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन। 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में 21वें भारत शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। उस वक्त जो सम्मिलित होने के कारण जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की जो अत्यधिक मात्रा जो इन्होंने यात्रा की है, इस शिखर के लिए भारत का जो प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनके द्वारा प्रतिनिधि राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन द्वारा किया गया है। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच में रक्षा मंत्रियों और रणनीति के रूप में मुद्दों के लिए चर्चा के लिए दायरे के लिए व्यापक बनाने के उद्देश्य 2+2 वार्ता 2+2 डायलॉग का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों के बीच में कुल जो है 28 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें से समझौते इस प्रकार है। सैन्य समझौते के लिए कार्यक्रम समझौता 10 वर्ष के लिए सहयोग करने के लिए चल रहा है। रक्षा और जो भविष्य इस प्रकार के समझौते 1994 से हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष 2021-2024 के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसी रूसी सांस्कृतिक मंत्रालय के मध्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाना है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल और रूसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक विश्वविद्यालय RIOU जो सोचो रूस के माध्यम से समझौता ज्ञापन कराया है। समझौता ज्ञापन। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश की फिक्की और जो BCCI के मध्य समझौता। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस प्रगति की समृद्धि संविधान इंडिया रशिया पार्टनरशिप फॉर द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी शीर्ष नामक शीर्ष मतलब सबसे ऊपर संयुक्त व्यक्त जारी किया गया है। दोनों देशों के बीच में व्यापक संबंधी प्रतिनिधियों के बीच 2020 के लिए अवधि के लिए 2021 की पहली छमाही लगभग 38% की वृद्धि की गई है। पिछले दोनों वर्षों में 2025 तक 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो व्यापार को प्रभावित करने के लिए अत्यधिक प्रयास क्रियान्वित हुए हैं। नेक्स्ट हमारा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री के 22वें भारत रूस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। देश के 2 अभयारण्य जो रामसर स्थल पर जो सूचीबद्ध किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है भाई ये भी। 2 फरवरी 2022 को विश्व वेटलैंड डे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुजरात की जो खजादिया पक्षी अभ्यारण्य
उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो खजादिया, ये कहाँ है हमारा खजादिया, जो हमारा गुजरात में है, और वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्जातीय महत्व की जो आर्द्रता के रूप में संशोधन की जाने की घोषणा की। इसके साथ ही भारत की जो रामसर की संख्या, स्थल की संख्या जो 49 हो गई है। खिजादिया रामसर टैग पाने वाली गुजरात की चौथी आद्य भूमि है। नर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य योशथोल वन्य जीव अभ्यारण्य बांधवा वधावा राज्य भूमि क्षेत्र के लिए एक रामसर स्थल है। खजादिया वन्य जीवन उद्यान के लिए समुद्री गाय उद्यान जान सागर का जो हिस्सा है, जो देश का पहला समुद्री गाय उद्यान है। नेक्स्ट है हमारा दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की जो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर जिले में और मीठे पानी के जबरदस्त क्षेत्र है। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ है, जो अभ्यारण्य के लिए 1980 में स्थापित किया गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में संरक्षित है। इनोसेटिव्स ऑफ जोन के लिए रखा गया है। नेक्स्ट हमारा पप्पी लहरी, अभी निधन हो गया, जो 15 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध जो संगीतकार पप्पी लहरी का निधन हो गया है। वर्ष 2069 वर्ष की जो भारत की जो एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पप्पी लहरी ने वर्ष 2 में डिस्को डांस संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए भूमिका निभाई, और जो इसी कड़ी में उन्होंने हिट गाने भी दिए। उसके बाद बेहद लोकप्रिय और गानों को चलते हुए गीतों को याद रखना, और पग घुंघरू बांधे यार बिना चैन कहाँ मिले। पप्पी लहरी के जो वास्तविक नाम आलोक लिहाड़ी है, अशोक लिहाड़ी है। उनका जन्म 22 नवंबर 1955 को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने वारदात, डिस्को डांसर नामक जो हालात, शराबी, कमांडो, 16, शबनम आदि जो फिल्मों से इन्होंने अपने डेब्यू किया था। पप्पी लहरी 1985 में फिल्म बॉबी के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। वहीं 2018 में फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था इन्हें। वर्ष 2000 में जो 1985 वे जो भारतीय 14 के लिए भारत के सुडे और रामसर समूह के लिए तो चुनाव में हार गए थे ये। नेक्स्ट हमारा हाल ही में हिमालय औषधि संदर्भ में हिमाचल प्रदेश का जो राज्य का जो जैव विविधता 21 जिले में स्थापित किया गया। ये सिरमौर, शिमला, सोलन और मंडी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नासा का जो हरमीन्स मिशन क्या है, सूर्य से, चंद्रमा से और जो मंगल ग्रह से और ये बुध ग्रह से, तो ये हमारा चंद्रमा से है। नेक्स्ट है थर्ड है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो बबियाना गांव में जो 4 प्रकार के जो वर्ड्स अपनी पुरानी सभ्यता को छोड़कर यह पुरातन में है। वाराणसी करेक्ट आंसर, चंदौली ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में प्रकाशन किया गया है। नीति आयोग द्वारा, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा, रचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ द इंडिया द्वारा, तो राइट्स ऑफ द एनालिसिस ग्रुप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्लोगन्स नामक जो स्लोगन का हाल में कहाँ मिले जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर मिले जाते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया है, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, ओम बिरला जी ने, और जो हमारा राजनाथ सिंह जी ने, और नंबर जी ने, तो हमारा ओम बिरला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश रामसर स्थानों की संख्या कितनी है, 8, 9, 10, 11, तो हमारा ये जो यहाँ तक 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में सर्वाधिक भरोसेमंद सार्वजनिक रूप से कंपनी का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, गेल और इंडिया जो बेल को जो सेल का जो वेल सेल ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के लिए महिला और जो विकास मंत्रालय के लिए विजेता है, तो डेनियल जो मेदवेदेव, डेनियल कॉलिंस, राफेल नडाल और एशले बार्टी, जोकोविच वे हाँ और डेनियल। नेक्स्ट है भाई देखो यहाँ